बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक बहुत ही महान महात्मा रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनका आदर किया करते थे, उनकी बातों पर अमल किया करते थे, उनके उपदेशों को माना करते थे। उनके कई शिष्य भी थे और कई वर्षों तक उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों का मार्गदर्शन भी किया था। वो इतने प्रसिद्ध थे कि जब भी कोई उनके बारे में सुनता कि वो कहीं पर प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं तो लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ वो महात्मा अपने अंतिम समय में आ पहुंचे थे और अब केवल उनके कुछ ही दिन बचे हुए थे और ये बात उन्हें अच्छे से पता थी। इसी बीच आश्रम में रहने वाले उन सभी शिष्यों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। सभी एक दूसरे से खफा हो जाते हैं। वो सभी एक दूसरे से दूर दूर रहने लगते हैं और ये बात उन महात्मा को पता चल जाती है कि उनके शिष्यों के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव पैदा हो गया है। इसलिए वो अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने शिष्यों को कुछ सीख देना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने कक्ष में बुलाया और उनसे बोले कि शिष्यों, अब मैं इस शरीर को त्यागने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सीख देना चाहता हूं जो तुम्हारे पूरे जीवन भर काम आएगी। उनमें से एक शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, वो कौन सी शिक्षा है? इस पर वो महात्मा कहते हैं कि हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जहां पर ना तो लोग हमें देखना पसंद करते हैं और ना ही हमसे बात करना पसंद करते हैं। यहां तक कि वो आपकी बुराई करने से भी कभी पीछे नहीं हटते। हो सकता है कि वो आपको भला बुरा भी कहें, लेकिन आप उनकी बातों को अपने मन से लगाने की गलती ना करना और ना ही उन बातों को अपने मन पर हावी होने देना, क्योंकि लोगों का तो वो काम है और वो तो अपना काम करेंगे ही। लेकिन आपका काम यह है कि आप उन बातों को भूल जाएं, उन्हें उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर दें और उस बात को वहीं पर ही खत्म कर दें। इस पर एक शिष्य कहता है कि गुरुदेव, इसका अर्थ तो यह हुआ कि अगर कोई हमें भला बुरा कहे तो हम उनकी बातों को अपने दिल पर ना लें और वो कुछ भी कहकर वहां से निकल ले। तभी वो महात्मा कहते हैं कि बिल्कुल सही, वो कुछ भी कह रहे हैं उन्हें कहने दो, वो उनका काम है। लेकिन तुम्हारा काम यह है कि तुम उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दो, उन्हें क्षमा कर दो और अपने कार्य में लग जाओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उन बातों को लेकर हमेशा परेशान रहो, चिंतित रहो और उन बातों को लेकर अपने मन में मन मुटाव पैदा करो। इसलिए उन बातों को सुनकर अनसुना कर दो, क्योंकि जब आप वो बातें सुनेंगे ही नहीं तो वो बातें आप तक पहुंचेंगे भी नहीं। और अपने आसपास हमेशा दया, करुणा और मधुरता का वातावरण बनाए रखें और यही वातावरण आपके लिए सबसे उचित है, क्योंकि इस वातावरण से आपके अंदर जो दया उत्पन्न होगी, जो भाव उत्पन्न होगा, वो आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगा। आगे वो महात्मा अपने शिष्यों को दूसरी सीख बताते हुए कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा उन बातों को भूल जाओ जिन बातों से आपका मन कमजोर हो रहा हो या फिर आपको कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हो, बल्कि अपने मन में साहस उत्पन्न करो और हर परिस्थितियों को एक चुनौती समझकर उसे अपने लिए एक सीढ़ी बना लो जिस पर चल के तुम्हें आगे बढ़ना होगा। एक बात और जो तुम्हें जीवन भर याद रखनी है कि अगर आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं, यदि आपसे कोई मदद मांगता है तो उसकी मदद करने से आप कभी पीछे मत हटना, उसकी मदद अवश्य करना, लेकिन उस व्यक्ति पर किए हुए उपकार को वहीं पर ही भूल जाना और ना ही उस व्यक्ति को कभी यह जताना कि आपने उसकी मदद करी थी और ना ही अपने आप को महान समझने की कभी गलती करना कि आपने कभी किसी की मदद करी थी, कभी किसी की सहायता करी थी। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और हर मनुष्य को अपना धर्म निभाना ही चाहिए, लेकिन उसका प्रशिक्षण कभी खुद से ना करें। यदि आपसे कोई मदद मांगता है और आप उसकी मदद करते हैं तो ये आपका कर्तव्य है।
एक मनुष्य होने के नाते आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि आप उसका साथ दे रहे हैं। और ना ही हमें कभी ये सोचना चाहिए कि हमने बुरे वक्त में उस व्यक्ति की मदद करी थी तो बदले में वो भी हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि इस सोच के साथ किया हुआ कार्य आपके आने वाले समय में आपको बड़ी अति पहुंचा सकता है, बड़ा ही दुख दे सकता है। इसलिए जो भी कार्य आप करें उसे निस्वार्थ भाव से करें। आगे वो महात्मा अपने शिष्यों को तीसरी सीख बताते हुए कहते हैं कि स्वयं के परिश्रम पर विश्वास रखो। अपने जीवन में जो भी मेहनत करनी है वो आपको खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं से किया हुआ परिश्रम और उससे मिली हुई सफलता या फिर उससे मिला हुआ फल अत्यधिक मीठा होता है। हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी मेहनत करनी है वो उसे खुद ही करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और अपने काम पर और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास रखता है तो वो अपने जीवन में हर चीज पा सकता है, वो हर लक्ष्य को पा सकता है। और ऐसा करने से आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास भी जागेगा, और आत्मविश्वास एक ऊर्जा का काम करता है जो हमारे आने वाले समय में हमारे लक्ष्यों को पाने में हमारी मदद करता है। और जब आप खुद पर मेहनत करते हैं, खुद से काम करते हैं और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो आप उस हर मंजिल को पा सकते हैं जिसकी आप कामना रखते हैं। आगे वो महात्मा चौथी सीख बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि अगर तुमने इस सीख को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही सरल और सफल हो जाएगा, क्योंकि ये सीख अपने अंदर उतारने से तुम्हें एक अलग ही संतुष्टि प्राप्त होगी, एक अजीब सी शांति महसूस होगी। जब हम में से कोई भी इस संसार में जन्म लेता है तो वो यहाँ पर अकेला ही आता है, उसके साथ कोई नहीं आता। और जिस तरह से जन्म लेना निश्चित है, ठीक उसी तरह से मृत्यु भी निश्चित है। वो अंतिम समय आना बिल्कुल निश्चित है। और ये ही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जिस तरह से हम इस संसार में खाली हाथ आए थे, उसी तरह से हमें खाली हाथ ही इस संसार से जाना है। तो फिर हम जीवन भर लालच में क्यों पड़े रहते हैं? क्यों हम किसी भी चीज को और पाना चाहते हैं? उसके लिए हम लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, मन में द्वेष पालते हैं, लोगों से ईर्ष्या रखते हैं, और ये सारी चीजें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और हमारा पूरा जीवन इसी में व्यर्थ हो जाता है। और देखते ही देखते हमारा अंतिम समय हमारे सामने आ जाता है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहें, प्रेम को अपने मन में जगह दे, क्योंकि ये आपके अंदर वो मधुरता लाता है जिससे आपके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, आपके आसपास रहना पसंद करते हैं, आपसे बातें करना पसंद करते हैं। और जिस दिन आपने अपने आप को भीतर से वो संतुष्टि दे दी, उस दिन आपका जीवन सुख से भर जाएगा। हमेशा और पाने की चाह और हमारे पास सबसे कम है का दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें कहने के बाद वो महात्मा अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब तो मैं जा रहा हूं, मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं ये आशा करता हूं कि आप ये चारों बातें अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और हंसी खुशी आप सब एक साथ इस आश्रम में रहेंगे। इसलिए आप सभी को अपने आप को विनम्र बनाना है, दयालु बनाना है, करुणावान बनाना है, क्योंकि तभी आप इस जगह पर एक साथ रह सकेंगे और आप सबके बीच में कोई भी मतभेद नहीं होगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा। ये सब बताकर वो महात्मा अपने जीवन की आखिरी सांसें लेने लगते हैं। और ये सारी बातें उन शिष्यों को भी समझ आ चुकी थी। जाते जाते वो महात्मा अपने उन शिष्यों को जीवन जीने की सीख देते हुए चले जाते हैं। और यदि इन चारों बातों को हम भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी खुशी खुशी व्यतीत होगा। ना तो हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या की भावना होगी और ना ही कोई मनमुटाव होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से
आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जो कुछ भी बातें इस कहानी में बताई गई हैं उन बातों पर आप अमल करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे भी ऐसी कहानियां सुने जो आपके जीवन में आपकी मदद करें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।